एबैटर। देखिए एबैटर जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा जगह, ठीक है, एक ऐसा स्थान जहां पर जानवरों को काटा जाता है, ठीक है, जानवरों को मारा जाता है, ठीक है, तो उसी को लिखा हुआ है कि अ स्लाउटर हाउस, ठीक है। तो आप देखिए एबैटर जो वर्ड है, अगर इसका अगर सवाल पूछेगा तो एक तो पूछेगा कि बताइए ए स्लाउटर हाउस का वन वर्ड क्या होगा, ठीक है, अ स्लाउटर हाउस का वन वर्ड क्या होगा। दूसरा ये भी पूछ सकता है इंग्लिश में कि एक ऐसा स्थान, ए प्लेस, जहां पर जानवरों को किल किया जाता है, तो उसका भी आंसर आप क्या बताएंगे, उसका भी आंसर आपको बताना होगा एबैटर, ठीक है। चलिए बात करते हैं एबैटर का हिंदी क्या होता है। इसका जो हिंदी में अर्थ होता है साथियों, उसका होता है कसाई खाना, ठीक है, मतलब जहां जानवरों को काटा जाता है उसे हम लोग कसाई खाना कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए एक बार हमारे साथ आप रिपीट करेंगे, बोलिए एबैटर, एबैटर मतलब कसाई खाना, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। आपका जो अगला वर्ड है, वर्ड नंबर सेकंड, वो आपका साथियों एबॉट। देखिए एबॉट आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये वर्ड इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो चर्च का जो मेन पादरी होता है, मुख्य पादरी होता है, सुपीरियर होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं एबॉट, ठीक है। अब बात करते हैं कि एबॉट आपको याद है तो आप एबॉट को ऐसे पढ़े, देखिए एबॉट लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे पढ़िए ए प्लस बॉस, ठीक है, ये आपका बन गया एबॉट, ए प्लस बॉस। अब देखिए बॉस मतलब क्या होता है, किसी भी जगह का हेड, ठीक है, बॉस मतलब क्या, किसी भी स्थान का हेड। तो उसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ए बॉट मतलब ए बॉस, ठीक है, कहां का बॉस, चर्च का बॉस, ठीक है। तो चर्च का मुख्य पादरी क्या हो गया आपका एबॉट, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला वर्ड है अगला वर्ड है एब्रीविएशन, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। देखिए यहां से दो वर्ड आपको जानने हैं। पहला है आपका एब्रीविएशन, ठीक है, और दूसरा इसका सिनोनिम्स आप मान सकते हैं वो आपका एक्रोनिम, ठीक है। दो वर्ड है यहां पर, दोनों वर्ड का सेम मतलब होता है साथियों। दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप जो होता है उसे ही हम लोग कहते हैं एब्रीविएशन या फिर एक्रोनिम, याद रहेगा। चलिए देखते हैं कि इससे सवाल आपसे कैसे पूछा जाएंगे। तो एब्रीविएशन का जो सवाल होगा वो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अ शॉर्टेंडेड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, आपसे ये पूछा जाएगा सवाल में, ठीक है, और आपको बताना रहेगा इसका वन वर्ड क्या होगा। तो आप एब्रीविएशन भी बता सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर ऑप्शन में एब्रीविएशन नहीं है तो एक्रोनिम होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, याद होगा। आपका अगला वर्ड है साथियों वो है एब्डिकेट, ठीक है। समझते हैं एब्डिकेट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें एब्डिकेट की, तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है साथियों वो होता है स्वेच्छा से त्याग देना। स्वेच्छा से त्याग देना मतलब कि अपने मन से किसी चीज को त्याग देना, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एब्डिकेट, क्लियर। अब देखते हैं कि इसका ये एब्डिकेट से रिलेटेड आपसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो इसका पूछा जाता है साथियों आपके एग्जाम में कि बताइए टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली का इसका वन वर्ड क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इसका इंग्लिश में अर्थ ऐसा मान सकते हैं, इंग्लिश मीनिंग ये हो गया कि टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली, इसका मतलब क्या हो गया एब्डिकेट, याद रहेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, बोलिए एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, स्वेच्छा से त्याग देना, ठीक है, किसी भी चीज को अपनी मर्जी से उसे त्याग देना, उसे हम लोग कहते हैं एब्डिकेट, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला वर्ड है वो है आपका एबेरेशन। अगला वर्ड क्या है साथियों, अगला वर्ड है एबेरेशन। देखिए ये जो वर्ड है एबेरेशन, इसका जो मतलब होता है साथियों, इसका जो अर्थ होता है हिंदी में वो होता है कि सामान्य या फिर प्राकृतिक से अलग। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, मतलब कोई भी चीज, इसका सबसे पहले आप इंग्लिश मीनिंग देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा कि अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टाइपिकल, मतलब कोई भी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज जो नॉर्मल या फिर टाइपिकल यानी सामान्य या प्राकृतिक से जो अलग हो, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसे ही हम लोग एबेरेशन बोलेंगे। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, देखिए एबेरेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज वो सामान्य या फिर प्राकृतिक से अलग हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे एबेरेशन, याद रहेगा। चलिए देखिए मैं ये जो सेशन चल रहा है आपका, इसका बस एकमात्र उद्देश्य है कि आपका जितना भी वर्ड आपके बुक में दिया गया है, ठीक है, उन सारे वर्ड को आप अच्छे तरीके से समझ जाएं, ठीक है। जब तक आपको वर्ड समझ में नहीं आएगा तब तक वर्ड याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक बार क्या करें, इस सेशन को देखिए, इसमें बहुत सारा वर्ड तो आपको क्लास में याद हो जाएगा, कुछ वर्ड आपको कुछ वर्ड में आपको दिक्कत होगी तो आप उसे अंडरलाइन करें और इसके बाद आप उसे रिविजन करें, ठीक है, इससे आपका पूरा वर्ड क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला वन वर्ड है साथियों यम्मी पब्लिकेशन का, वो है आपका एबोर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझते हैं एबोर का मतलब क्या होता है। तो एबोर का मतलब होता है कि घृणा करना। एबोर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। इसको घृणा मतलब नहीं समझ रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं नफरत करना, ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप नफरत करना, ठीक है, किसी से नफरत यानी घृणा करना, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही कहते हैं एबोर, ठीक है, याद रहेगा साथियों। अब बात करते हैं कि इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि रिगार्ड विथ डिसगस्ट एंड हेटेड, इसका बताइए मतलब क्या होगा। तो इसी का मतलब है एबोर,
ठीक है, ये लंबा चौड़ा में लिखा हुआ, और अगर इसको एक वर्ड में लिखना हो तो हम एबोर लिख सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, बोलिए एबहॉर का मतलब क्या होता है? एबहॉर का मतलब होता है कि किसी भी चीज से घृणा करना, ठीक है, हेट करना, उसे हम लोग बोलते हैं एबहॉर। याद रहेगा। चलिए आपका अगला वर्ड है एब्जेक्ट। अगला वर्ड क्या है साथियों? देखिए आपका अगला वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है कि बहुत ही बुरा या फिर दयनीय। ये रहा आपका एब्जेक्ट। इसका मतलब होता है बहुत ही बुरा या फिर दयनीय, मतलब एक्सट्रीमली कंटेम्प्टिबल और फिर मिजरेबल। क्लियर हो गया? मतलब कोई भी चीज, किसी भी चीज की स्थिति या फिर कोई व्यक्ति, उसका जो कंडीशन है बहुत बुरा है या फिर उसको दयनीय बोल सकते हैं, उसे ही अगर एक वर्ड में बोलना हो तो एब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है साथियों, तो एब्जेक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से हमारे साथ आप बोलेंगे, बोलिए एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब बहुत बुरा या फिर दयनीय। ठीक है, चलिए अगला है, अगला वर्ड है आपका एबोलिश। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है कि पूरी तरीके से समाप्त करना। ठीक है साथियों, एबोलिश का मतलब क्या होता है? एबोलिश का मतलब होता है कि पूरी तरीके से, है ना, किसी चीज को पूरी तरीके से समाप्त करना। आइए देखते हैं कि इससे एबोलिश से सवाल कैसे पूछे जाएंगे, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है डू अवे विद होली। ठीक है, मतलब होली मतलब हुआ कि पूरी तरीके से, है ना, पूर्णतः, किसी भी चीज को पूर्ण तरीके से समाप्त करना, वो एबोलिश कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको, एबोलिश। एबोलिश मतलब क्या होता है? किसी चीज को पूरी तरीके से समाप्त करना। ठीक है साथियों, चलिए आपका अगला वर्ड है एब ऑरिजिन्स। अगला वर्ड क्या होगा? अगला वर्ड हो गया एब ऑरिजिन्स। एब ऑरिजिन्स मतलब होता है कि किसी भी जगह के मूल निवासी। ठीक है, मूल मतलब जो उसका ओरिजिनल प्लेस होता है। ठीक है, जो किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का जो ओरिजिनल प्लेस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मूल निवासी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि आपको याद कैसे रहेगा। तो देखिए एब ऑरिजिन्स समझिएगा, ये जो एब ऑरिजिन्स है, इसी में आपका आ रहा है ऑरिजिन, इसी में आपका देखिए ऑरिजिन आ रहा है। तो ऑरिजिन से आप याद कर सकते हैं ऑरिजिन फॉर ओरिजिनल प्लेस। ठीक है, मतलब जैसे ही आपके एग्जाम में एब ऑरिजिन्स आएगा साथियों, तो आप इससे रिलेट करिएगा, इसका जो रूट वर्ड है ऑरिजिन, तो यहां से आप समझिएगा कि ऑरिजिन मतलब कि किसी भी जगह, किसी भी इंसान का जो ओरिजिनल प्लेस होता है, वही क्या कहता है? वही एब ऑरिजिन्स कहलाता है। याद रहेगा। तो आइए देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस। ठीक है, किसी भी स्थान का जो उसका ओरिजिनल जो इनहैबिटेंट्स होता है, मतलब किसी जगह के जो मूल निवासी होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एबॉरिजिन्स कहते हैं। याद रहेगा। चलिए आपका अगला वर्ड है, वो है आपका एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर मतलब समझते हैं क्या होता है? एब्सकॉन्डर का मतलब होता है साथियों कानून से भागा हुआ व्यक्ति, है ना। एब्सकॉन्डर का मतलब क्या होता है? एब्सकॉन्डर का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर कानून तोड़कर भागा है, ठीक है, या फिर कानून से भाग रहा है, तो उसे हम लोग कानून से भागा हुआ व्यक्ति बोलते हैं, या फिर एब्सकॉन्डर बोलते हैं। बहुत बार इसे एब्सकॉन्डर के जगह पर अफजिटिव या फगिटिव भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सेम वर्ड हो गया, और इसका मतलब क्या होता है? कानून से भागा हुआ व्यक्ति। याद रहेगा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे हमारे साथ, बोलिए एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर मतलब कानून से भागा हुआ व्यक्ति। क्लियर? देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक समझ सकते हैं, जो भी है। देखिए यहां पर दिख रहा होगा कॉन्डर। ठीक है, देखिए समझिएगा कॉन्डर, तो कौन मतलब कानून समझ लीजिए, डर मतलब डर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कानून से डर के भाग गया। ठीक है, कौन डर, कौन से कानून, डर से डरा हुआ। ठीक है, तो ऐसा इसको याद कर सकते हैं कि कानून से डरा हुआ व्यक्ति जो है, कानून से डर के भाग गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सकॉन्डर बोलेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे। अगला वर्ड है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब होता है कि जो सोखने का जो प्रक्रिया होता है, मतलब एब्जॉर्बिंग का जो प्रक्रिया होता है साथियों, प्रोसेस होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये आपने पढ़ा होगा साइंस में, तो ये कोई नया वर्ड नहीं था, ये याद ही होगा आप सभी को। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे हम लोग, बोलिए एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है सोखने का, उसे ही हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका जो अगला वर्ड है वो आपका एबस्ट्रस। ठीक है, अगला वर्ड क्या है साथियों? अगला वर्ड है एबस्ट्रस। एबस्ट्रस मतलब होता है कि जिसे समझना मुश्किल हो। ठीक है, मतलब कोई चीज को जिसे समझना मुश्किल होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड कह सकते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं एबस्ट्रस। याद रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बोलिए एबस्ट्रस। एबस्ट्रस मतलब जिसे समझना मुश्किल हो। ठीक है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई बात हो सकता है, मतलब ऐसा चीज जिसे समझना मुश्किल हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका जो अगला वर्ड है वो है आपका एब्सर्ड। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? एब्सर्ड भी बोल सकते हैं, एब्सर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एब्सर्ड है, इसका मतलब सबसे पहले देखते हैं कि जो एब्सर्ड है इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है साथियों, वो होता है, या तो एब्सर्ड को आप बेतुका कह सकते हैं। ठीक है, या तो एब्सर्ड को आप बेतुका कह सकते हैं, या फिर बेढंगा या हास्यास्पद। हास्यास्पद मतलब होता है
कि जिस पर हंसा जा सके, ठीक है, मतलब वो बेतुका है, बेढंगा है, ठीक है, उसे ही हम लोग बोलते हैं एब्सर्ड, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है कि वाइडली अनरीजनेबल या फिर इलॉजिकल कह सकते हैं, ठीक है, या फिर रिडिकुलस कह सकते हैं। इसे सारा का मतलब आपका एब्सर्ड ही होता है, ठीक है, याद रहेगा। देखिए इसको ट्रिक के रूप में आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए अब एब्सर्ड, तो यहां पर अगर इसको तोड़ेंगे तो एब से अब, सड़ से सर, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अब सड़, है ना, अब सड़,